तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फ़ायदे पढ़ेंगे हम। देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ने से हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस जो है हर चीज़ का हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं बच्चे एक्सरसाइज के ऊपर। तो वही एक्सरसाइज देखेंगे हम क्या क्या यहाँ पर एक्सरसाइज रहती है। तो हर एक क्वेश्चन को हम विद इन डिटेल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये है चैप्टर कौन सा 9.1 और चैप्टर है आपका पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा। बोलता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो इसने सिंपल से बताया है बच्चे कि एक सर्कस आर्टिस्ट एक रस्से के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जो 20 मीटर का लंबा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेचड, मतलब टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, एंड टाइड एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये अब इसकी डायग्राम देखिएगा। तो मान लो कि ये पोल है बच्चे किसी भी ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से बच्चे एक टाइटली स्ट्रेच रास्ता बांधा गया है वहाँ के लिए ग्राउंड के लिए। तो अब यहाँ से देखिएगा, या तो ये नीचे से ग्राउंड है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो देखिएगा ए बी और ये आ गया सी इसका नाम। ठीक है, तो ए बी हमारे पास पोल है। ठीक है, और रस्से की लंबाई ये देकर रखा है वो है 20 मीटर आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो हम मान लेते हैं कि पोल की हाइट क्या है, h है। ठीक है, और जो ये एंगल है बच्चे रोप और किसके बीच में, पोल के बीच में सर, तो वो कितना है आपके पास 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन ये है क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 9.1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा लेट h मीटर, ठीक है, बी द हाइट HEIGHT हाइट ऑफ पोल। ठीक है, पोल की हाइट हमने क्या ले ली, तो h मीटर ले ली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ANGLE एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन INCLINATION जो एंगल है इंक्लाइनेशन का इज़ 30 डिग्री। तो वो कितना देकर रखा है सर, 30 डिग्री है ना। अब देखो हाइपोटेनस देकर रखी है और हमने हाइट निकालनी है किसकी, पोल की हाइट हम फाइंड करेंगे। तो सर हाइपोटेनस देकर रखी है तो यहाँ पर सिंपल साइन थीटा का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि याद करो फार्मूला साइन थीटा का। तो आपने बोला सर साइन थीटा का फार्मूला क्या था, तो आपने बोलना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस देकर रखा है, तो हम यही वाली यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो अब हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल। कौन सी राइट ट्राइंगल है भाई, राइट ट्राइंगल कैसे हुई, तो सर आपको पता है कि पोल जो है ना वो वर्टिकली खड़ा होता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल से ये पोल खड़ा रहता है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, जो ये राइट ट्राइंगल है कौन सी, ABC, इसमें अब हम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है, तो आपने बोला सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिएगा तो साइन थीटा कितना देकर रखा है, तो सर 30 डिग्री देकर रखा है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, तो आपने बोला सर परपेंडिकुलर तो हमारे पास BC है। ठीक है, और इसका हाइपोटेनस क्या है, तो वो आपने बोला सर AC है। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिएगा कि होता क्या है। अब आपको पता है साइन 30 कितना होता है, तो बोलना सर 1/2। देखो मैंने टेबल आपको याद करवा कर रखा है पहले ही। ठीक है, तो साइन 30 कितना है हमारे पास 1/2।
और साथ में क्या बी सी तो देख कर रखा था उसने बच्चे की हाइट मतलब कि एच है, तो इसकी जगह पर एच लिख लो। और ए सी कितना हमारे पास 20 है, ठीक है। अब देखो तो ये एच इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ट्वाइस एच इज इक्वल टू 20। अब एच इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, इट मीन्स बच्चे 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, एच इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो देयरफॉर हाइट HEIGHT हाइट ऑफ पोल POLE पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है।